हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले केवीएस एनवीएस 2025 की जो ऑफिशियल ऑल पोस्ट आरटीआई रिप्लाई आया है। दोस्तों, इसमें जो जितने भी आपकी जो पोस्ट दी हुई है, पोस्ट वाइज कितने फॉर्म भरे हुए हैं, ये डिटेल दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानने की कोशिश करेंगे और इससे आपको एक कंपटीशन का पता चल जाएगा कि अपनी पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है और इस पोस्ट पर कितनी टोटल इस सब्जेक्ट पर कितनी पोस्ट आई हुई है। तो अपन बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी पोस्ट जानिए कि कौन सी, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है उसमें कितनी पोस्ट है, और आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट जानिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज जाएगी। तो कैटेगरी पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे जनरल की अलग कट ऑफ होती है, ईडब्ल्यूएस की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, एससी की अलग होती है और एसटी की अलग होती है। तो दोस्तों, आप वीडियो इसका स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए। आज अपन इसमें देखने का कोशिश करेंगे कि एवरी पोस्ट पर कितने फॉर्म भरे गए हैं और जो एवरी जो सब्जेक्ट है कितनी पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कितना कंपटीशन रहने वाला है। जो भी इस चैनल पर नया है उनको सब्सक्राइब भी कर लेना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि कितना क्या फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, इसमें 821 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों, आप जब असिस्टेंट कमिश्नर की बात करते हो तो आपको क्या करना है, पोस्ट भी देखना है कैटेगरी वाइज। जब आप इसमें पोस्ट देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे दोस्तों एसटी की एक भी पोस्ट नहीं आई हुई है और वहाँ पे जो एससी की है वो केवल 1 ही आई हुई है। इसमें टोटल ओनली 17 पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, टोटल 17 ही पोस्ट है। अभी अपन पोस्ट वाइज भी देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो कितने फॉर्म भरे हैं देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा अपन नेक्स्ट जो बात करें, जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जेएस है, उनके 2,10,998 फॉर्म भरे गए हैं। लैब अटेंडेंट है, जो केवल एनवीएस में वैकेंसी आई थी, इनके 37,953 है। और जो एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इनके 47,392 फॉर्म भरे गए हैं। और जो पीजीटी, ये जो लैंग्वेज दे रखा है आसमी, इनकी जो आसमी जो लैंग्वेज है 174 फॉर्म भरे गए हैं। और जो बंगला लैंग्वेज है पीजीटी में वो 856 है। और जो पीजीटी बायोलॉजी है इसके 50,080 फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। और जो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है वो 1164 फॉर्म भरे गए हैं। और जो पीजीटी केमिस्ट्री है इसके दोस्तों 38,058 फॉर्म भरे गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट की, अब बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की। तो दोस्तों, आपके जो पीजीटी कॉमर्स के हैं वो टोटल 27,405 फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, टोटल फॉर्म देखने हैं और जैसे कॉमर्स के आपको वो भी देखने की कितनी पोस्ट आई हुई है और उसके हिसाब से आपको एक कंपटीशन का अंदाज़ा चल जाएगा कि कितना कंपटीशन रहा है। जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 9613 है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 16,215 है, पीजीटी इंग्लिश में 42,087 है। और ये जो पीजीटी गारो है ये भी एक है सब्जेक्ट, इसमें केवल 7 ही फॉर्म भरे गए हैं। पीजीटी ज्योग्राफी है 19,083 है, पीजीटी हिंदी है 37,990 है। और जो पीजीटी हिस्ट्री है वो 23,283 है। इसके अलावा अपन बात करें जो नेक्स्ट है पीजीटी हिस्ट्री के बाद में जो आपकी जो पीजीटी मणिपुरी, ये 56 ही फॉर्म भरे गए हैं। पीजीटी उर्दू है 196 फॉर्म भरे गए हैं। अब दोस्तों, प्रिंसिपल की बात करें एनवीएस में जो पोस्ट आई हुई है 3426 ही फॉर्म भरे गए हैं। अब टीजीटी की बात करते हैं अपन, टीजीटी वालों की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन टीजीटी देखेंगे। तो टीजीटी की बात करें, यहाँ पे जो टीजीटी आर्ट एजुकेशन है उसमें 2966 है। और फिर ये टीजीटी जो आसमी जी है इनका है 27। दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये जो आसाम में चलती है तो ये बंगला है, ये 257। ये बोडो है, टीजीटी 5 फॉर्म भरे गए हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस 4,407 है। टीजीटी इंग्लिश 31,381 है। टीजीटी गारो ये 3 ही फॉर्म भरे गए हैं। टीजीटी गुजराती 98 फॉर्म भरे गए हैं। ऐसे अपन नेक्स्ट भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे टीजीटी गुजराती 98 है। टीजीटी हिंदी 22,651 फॉर्म भरे गए हैं। टीजीटी कन्नड़ा 152। दोस्तों, पहले जो आरटीआई के थ्रू पता चल रहा था हमें, जो गूगल पे जो डाटा घूम रहा था वो 49 था, लेकिन अब जो रियल डाटा है उसमें 152 है। और जो टीजीटी उर्दू है 375।
फिर ये टीजीटी उर्दू डबल दे रखा है 194। फिर ये प्रिंसिपल एनिवेस ये ऑलरेडी हो चुका है और ये भी हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखते हैं टीजीटी वालों का। ये टीजीटी ओडिया दे रखा है। देखो टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन 110 फॉर्म भरे गए। टीजीटी पंजाबी 23,540 है। टीजीटी संस्कृत 768 है। अब टीजीटी का जो संस्कृत का डाटा है वो इसी में आया है। टीजीटी साइंस के 10,855 फॉर्म है। और टीजीटी या एसएसटी की बात करें 42,898 है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें 44,809 है। टीजीटी तमिल है 152 है। टीजीटी उर्दू है ये 194 है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये हमारे पास में टीजीटी उर्दू है, तमिल हो गया, उर्दू है, फिर तमिल आ जाएगा 3426। टीजीटी इंग्लिश 8 2966 है। टीजीटी बोडो ये 257 है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस 4407 है। टीजीटी अब जो उर्दू दे रखा है फिर ये दे रखे हैं 31,386। और फिर ये टीजीटी तमिल दे रखा है 152। टीजीटी उर्दू 355। ये आपने दोस्तों टोटल फॉर्म देख लिए। अब अपन क्या करते हैं कि आपकी पोस्ट भी देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे कि आपकी जो पोस्ट देखने का प्रयास करते हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो इसमें दोस्तों टोटल आपकी यहाँ आप देख सकते हो केवीएस में केवल 8 पोस्ट आई है। अब आपको ये गौर करना है एसटी में यहाँ पे 0 पोस्ट है और यहाँ पे भी देखो 0 पोस्ट है। इसका मतलब एसटी वाले कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस एनवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर की, उनको नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये कैटेगरी वाइज ज़रूर देखना है कि आपकी कितनी पोस्ट है और इस सब्जेक्ट में या इस पोस्ट में आपकी पोस्ट है भी नहीं, ये चीज़ें भी आपको देखनी है एक बार ज़रूर। तो यहाँ पे देखो जो असिस्टेंट कमिश्नर है यूआर में केवल 5 है और यहाँ पे जो एनवीएस है इसमें 6 है, यानी कि 11 पोस्ट हो गई यूआर में आपकी असिस्टेंट कमिश्नर में। और ईडब्ल्यूएस में केवल 1 है, एनवीएस में आई हुई है। ओबीसी में 2 और 2, ओबीसी में आपकी कितनी हो गई यहाँ पे 4 पोस्ट हो गई। और एससी में यहाँ पे क्या केवीएस में 1 आई हुई है और एसटी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर देखना है जब भी आप कोई भी फॉर्म भरो दोस्तों। तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है ना उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अपन फॉर्म भी भर देते हैं, बहुत सारी की तैयारी करते हैं और उसमें हमारी पोस्ट होती ही नहीं है, तो हमें बहुत काफ़ी दुख होता है। जैसे यहाँ प्रिंसिपल की भी दे रखी है, तो प्रिंसिपल की जो दे रखी है यहाँ पे आप केवीएस एनवीएस दोनों में दे रखी है। जैसे यूआर की 68 49 है। अब ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ही नहीं आई प्रिंसिपल की, ना तो केवीएस में आई है ना एनवीएस में आई है। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में तो उनको तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। जैसे ओबीसी वाले हैं उनकी 36-25 दे रखी है, एससी की 20 और 13, एसटी की 10 और 6, यानी कि टोटल जो प्रिंसिपल की पोस्ट आई हुई है 134 केवीएस में और यहाँ पे एनवीएस में 93 आई हुई है। तो ये चीज़ आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ज़रूर देखना है। और यहाँ पे फिर अपन एक वाइस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं केवीएस में। यहाँ पे टोटल 58 आई हुई है। यहाँ पे देखो वाइस प्रिंसिपल की भी ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं आई हुई है। तो जब भी आप फॉर्म भरो तो इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये पोस्ट आज दिखा रहा हूँ कि जो काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं भाई बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, उसके बाद में अगर उनकी पोस्ट नहीं हो तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो यहाँ देखते हैं पीजीटी की बात करें दोस्तों, हिंदी है। तो हिंदी की बात करते हैं केवीएस में 52 है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की भी दे रखी है, ओबीसी की भी दे रखी है, यहाँ एससी एसटी और टोटल 124 पोस्ट दे रखी है। ऐसे ही अपन हिंदी की बात करें एनवीएस में, देखो हिंदी की एनवीएस में बात करें तो यहाँ पे 53 दे रखी है, ईडब्ल्यूएस में भी दे रखी है 12 है, ओबीसी में दे रखी है, एससी एसटी टोटल 127 पोस्ट दे रखी है हिंदी पीजीटी हिंदी की। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 देख लेना है। जैसे सबसे पहले अपन केवीएस की देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश की भी जो टोटल पोस्ट दे रखी है 168, क्योंकि सभी में दे रखा है। यहाँ फिजिक्स में 213 है केवीएस में, और यहाँ केमिस्ट्री में 204 है केवीएस में, मैथमेटिक्स में 80 दे रखी है, बायोलॉजी में 127, हिस्ट्री में 75 दे रखी है, और ज्योग्राफी में 73, इकोनॉमिक्स में 129, और कॉमर्स में 96, और कंप्यूटर साइंस में दे रखी है 176, और बायोटेक्नोलॉजी में ओनली 4 पोस्ट दे रखी है। तो यहाँ जो केवीएस में जो टोटल जो पीजीटी की जो पोस्ट आई थी वो
1465 यानी 1465 पोस्ट आई हुई है। इसी प्रकार आपके एनवीएस में दोस्तों ये कॉमन नोटिफिकेशन आया था आपका एनवीएस और केवीएस का, इसलिए आपकी कट ऑफ भी अलग अलग जाने वाली दोस्तों। पेपर आपका एक ही हुआ है बट आपकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी, एनवीएस की अलग जाएगी और केवीएस की अलग जाएगी, और इस कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। सबसे पहले तो दोस्तों एनवीएस और केवीएस की अलग जाएगी कट ऑफ। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी वाइज भी बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो हिंदी में दे रखी है टोटल 127, सभी में दे रखी है। इंग्लिश में 146 पोस्ट है, फिजिक्स में यहाँ पे 186 है, केमिस्ट्री में 121 है, मैथमेटिक्स में 167 और बायोलॉजी में 161 और हिस्ट्री में 110 और ज्योग्राफी में 106। ये पीजीटी की अपन बात कर चुके हैं। ऐसे अपन नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे टीजीटी वालों की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो टीजीटी की भी पोस्ट दे रखी है, 1 बाय 1 देखते हैं अपन टीजीटी की अपन बात करें तो सबसे पहले टीजीटी की बात करते हैं हिंदी की। तो यहाँ पे जो आपको हिंदी की 100 ये पीजीटी है। अपन टीजीटी नेक्स्ट देखते हैं। या ये पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज में आ रही है, एनवीएस में आई हुई थी दोस्तों, तो ये भी आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे आप गौर करोगे तो ईडब्ल्यूएस में एक भी पोस्ट नहीं दे रखी। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चुनी है जिन्होंने, जिनकी जैसे आसमी है, गारो है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बंगला है, मणिपुरी है, इनमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस में एक भी पोस्ट नहीं है। और यहाँ पे आप ओबीसी में भी थोड़ा गौर करोगे तो गारो में और तमिल में और तेलुगु में और उर्दू में एक भी पोस्ट नहीं आई हुई है, और मणिपुर में भी नहीं आई हुई है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हम नीचे अपन थोड़ी सी अपने जो टीजीटी वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये टीजीटी वाले हैं। तो टीजीटी की अगर बात करें तो हिंदी में आई हुई है पोस्ट आपकी टोटल। अब देखो यहाँ पे आप टीजीटी वालों भी ध्यान दो, यहाँ पे जो हिंदी है वो केवीएस में एसटी की एक भी पोस्ट नहीं आई हुई हिंदी में। बट अगर अपन यहाँ पे गौर करेंगे आप केवीएस में हिंदी की एसटी में 0 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, यूआर में 8 है। मतलब यूआर में अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है। टोटल आपकी केवीएस में 13 पोस्ट है। तो ऐसे आपको क्या करना है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, आप जुड़िए तो वहाँ पे ये पूरा आपको पोस्ट वाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना देख सकते हो। ऐसे अपन बात करें इंग्लिश में टोटल 314 पोस्ट है, टीजीटी में, संस्कृत में 529 है, एसएसटी में 327 है, मैथमेटिक्स में 413, साइंस में 177 और ये फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन दो दे रखा है उसमें 144 है, आर्ट एजुकेशन है 134, वर्क एक्सपीरियंस 250, स्पेशल एजुकेटर की बात करें 493। टोटल जो केवीएस में पोस्ट आई थी टीजीटी की वो 2794 पोस्ट आई हुई है। इसके अलावा अपन बात करें अब ये लाइब्रेरियन की भी बात कर लेते हैं साथ ही में। जो लाइब्रेरियन है इसकी दोस्तों टोटल पोस्ट 147 आई हुई है। 11 एसटी में, एससी में 22, ओबीसी में 39, ईडब्ल्यूएस में 14, यूआर में 61 आई हुई है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो। अब ये एनवीएस की बात करते हैं, यानी कि जो केवीएस में हिंदी में नहीं आई हुई है बट एनवीएस में पोस्ट आई हुई है आपकी। तो यहाँ पे आप जो एसटी में 18 पोस्ट आई हुई हिंदी में बट केवीएस में नहीं था। तो यहाँ पे आप टोटल 251 पोस्ट है टीजीटी की एनवीएस में, हिंदी की 104, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 67 है, एससी की 63 है। जैसे आप इंग्लिश की गौर करोगे 281 है, एसएसटी की 157, मैथमेटिक्स 279, साइंस की 208, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की 124 और टीजीटी जो फिजिशियन एजुकेशन फीमेल है उसकी 128 है, और टीजीटी आर्ट की 144 दे रखी है। ऐसे अपन बात करें कंप्यूटर साइंस की दे रखी है टीजीटी में यहाँ पे 653, टीजीटी म्यूजिक है 124, लाइब्रेरी की है 134, स्पेशल एजुकेटर है 495। यानी कि जो टोटल बात करें टीजीटी की जो आई हुए वो 2978 पोस्ट आई हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये जो एनवीएस में जो थर्ड लैंग्वेज है टीजीटी की वो आई हुई है दोस्तों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है किस पर नहीं आई हुई है, तो जो भी है जो भी इस लैंग्वेज से रिलेटेड है वो अपनी पोस्ट ज़रूर देखें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे
ये वही लैंग्वेज वाला है। अब थोड़ी सी अपन पीआरटी की भी बात कर लेते हैं कि पीआरटी की कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी पोस्टें आई हुई है। तो ये आप पीआरटी की देख सकते हो। जो केवीएस में जो पीआरटी की स्पेशल एजुकेटर की आई हुई है वो 494 पोस्ट आई हुई है। और ये ओनली जो पीआरटी है, जो पीआरटी टीचर है 2684 पोस्ट आई हुई है। पीआरटी म्यूजिक है वो 187, यानी कि पीआरटी की बात करें 3365 पोस्ट आई हुई है। अब अपन नॉन टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग स्टाफ की किन किन की आई हुई है और कितनी कितनी पोस्ट आई हुई है, तो अपन यहाँ देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसकी जो पोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट आई हुई है, यानी कि एसटी की 1, एससी की 1 और ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर की 6। जो फाइनेंस ऑफिसर है इसकी 5 ही आई हुई है। और जो असिस्टेंट इंजीनियर है यहाँ पे गौर करना है आपको, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में भी कोई पोस्ट नहीं है, केवल ये यूआर और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट यानी 2 पोस्ट हैं। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर देखना है। असिस्टेंट सेक्शन जो ऑफिसर है इसमें जो टोटल 74 आई हुई है। और जो जूनियर ट्रांसलेट है इसमें भी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, और एसटी की भी कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 8 पोस्ट आई हुई है। और जो जेएससी की बात करें, जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें, इसमें अपन गौर करेंगे 280 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएससी की बात करें यहाँ पे जो है 714 पोस्ट आई हुई है। और स्टेनो ग्रेड जो फर्स्ट की बात करें अपन, यहाँ पे दोस्तों आप गौर करना, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं, एससी कोई पोस्ट नहीं, एसटी की कोई पोस्ट नहीं, यहाँ पे टोटली 3 पोस्ट है। जब भी आप एग्ज़ाम का कोई फॉर्म भरो तो कम से कम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली ई मित्र पे चले जाते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, अपन वो नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है। और अपन क्या कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, और तैयारी करने के बाद में हमारे अच्छे मार्क्स भी हैं, बट हमारी पोस्ट ही नहीं है, तो आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। तो इन चीज़ों का आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ साथ में आपको जो ऑफिशियल जो न्यूज़ है उनका भी आपको पता करना चाहिए। स्टेनो जो ग्रेड जो सेकेंड है उसमें आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 57 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार अपन ने पूरी चीज़ें जानने की कोशिश की। दोस्तों आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के अपनी पोस्ट देखनी है। और अपनी पोस्ट जैसे आपकी सब्जेक्ट हिंदी है, पहले तो आप हिंदी की कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे, उसके बाद में हिंदी में ये देखेंगे कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कंपटीशन है, वो भी कैटेगरी वाइज। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तैयारी करने में एक आसानी रहेगी, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा कितना कंपटीशन है। दोस्तों इस बार आपको तैयारी करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। अब दोस्तों काफ़ी जो स्टूडेंट है इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं यहाँ पे कि सर इसकी जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। तो अपन बात करें इसके आंसर की, प्रबल संभावना है दोस्तों अब कभी भी इश्यू हो सकती है। आंसर की बात करें दोस्तों, EMRS का जो रिज़ल्ट है वो कभी भी आ सकता है। और जो KVS जो NVS की बात करें, KVS NVS की जो आंसर की है ऑफिशियल, वो दोस्तों ऑलरेडी रेडी है, वो कभी भी पुश कर सकते हैं आपको। जैसे आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। ये जो आपका जो जनवरी के जो 7-8 जो 10 दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप सभी का भी मन नहीं लग रहा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, ऐसा जब तक EMRS का रिजल्ट नहीं आ रहा है, KVS के आंसर की नहीं आ रही है, तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि हमें भी एक चीज़ का पता चल जाए कि हमारा इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर पता चल जाए भाई हो रहा है तो अपन फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर पाए। तो इस चीज़ को लेकर आप भी क्या हो रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब भी इस महीने में यानी कि आपके 1-2 दिन में कभी भी इशू होने वाली है, आंसर की भी आने वाली है और EMRS का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपको चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है। और फिर अपन क्या करेंगे बाद में, अब यहाँ पे पूरा डाटा अपने पास आ गया है, कितने फॉर्म भरे गए, कितनी पोस्ट है, पेपर का लेवल क्या है, सब चीज़ें हमें पता है। तो अपन यहाँ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये एक लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, और आप तब तक क्या कीजिए, अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने का प्रयास कीजिए और अपने फॉर्म देखें और अपना कंपटीशन देखें कि इस पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, और उस हिसाब से आप अपनी टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर नए हैं आपको क्या करना है, शेयर भी करना है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।